आइए मेरे साथ इस रोमांचक विचार में डूबते हैं कि इंसान को वास्तव में किसी दूसरे ग्रह पर बसने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। जब हम रात के आसमान में तारों की ओर देखते हैं, तो यह सवाल अपने आप मन में उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर नहीं, तो क्या हम कभी किसी दूसरे ग्रह को अपना नया घर बना पाएंगे? इंसान हमेशा से ही खोज और सीमाओं को पार करने की भावना से प्रेरित रहा है। किसी दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बसाना आज भले ही एक सपना लगे, लेकिन भविष्य में यह हमारी जरूरत भी बन सकता है। सच यह है कि पृथ्वी आज गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। बढ़ती आबादी हमारे संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण को तेजी से बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, मौसम चरम होता जा रहा है। पानी, ऊर्जा और अन्य जरूरी संसाधन भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इन सब कारणों ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें किसी दूसरे ग्रह पर नई शुरुआत करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है ओवर पॉपुलेशन। आने वाले दशकों में आबादी और बढ़ने वाली है, और यह साफ है कि हमें दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज हमारी जीवन शैली के लिए सीधा खतरा बन चुका है। वहीं रिसोर्स डिप्लीशन यानी संसाधनों की कमी यह दिखाती है कि हम पृथ्वी से उतना ले रहे हैं जितना वह टिकाऊ रूप से दे नहीं सकती। तो सवाल उठता है, हम किस ग्रह पर बस सकते हैं? सबसे पहले नाम आता है मंगल, मार्स का, लेकिन वह अकेला विकल्प नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, जिनमें से कुछ अपने तारों के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन वहां बसने से पहले हमें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। उदाहरण के लिए, हम खुद को कॉस्मिक रेडिएशन से कैसे बचाएंगे? मंगल की मिट्टी में पोषक तत्व नहीं हैं, तो वहां भोजन कैसे उगाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम किसी ग्रह को टेराफॉर्म कर पाएंगे, यानी उसे इंसानों के रहने लायक बना पाएंगे? यह काम बेहद मुश्किल है और इसमें सदियां लग सकती हैं। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में कुछ बेहद क्रांतिकारी प्रगति हुई है। नई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर प्रोपल्शन और एडवांस्ड आयन इंजन यात्रा के समय को काफी कम कर सकती हैं। अभी नासा के अनुसार मंगल तक पहुंचने में करीब 6 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन भविष्य की तकनीक से यह सफर कुछ ही हफ्तों में पूरा हो सकता है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि रेडिएशन और मांसपेशियों के कमजोर होने जैसे जोखिम भी कम होंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष यानों में आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने पर भी काम हो रहा है, जहां घूमते हुए हिस्सों के जरिए गुरुत्वाकर्षण जैसा प्रभाव पैदा किया जाएगा। इससे माइक्रोग्रेविटी के कारण होने वाले शारीरिक नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बसाना एक बेहद जटिल चुनौती है। इसके लिए गहन योजना, नई सोच, उन्नत तकनीक और अथक मेहनत की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम इन बाधाओं को पार कर पाए तो संभावनाएं अनंत हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप किस ग्रह पर बसना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो मेरी अगली वीडियो देखना न भूलें।